मॉरिशस के समाचारों में हड़ताल के ऐलान से रोडवेज प्रशासन अलर्ट, छुट्टियां रद्द, 81.15 लाख रुपए एलटीसी जारी करने के बावजूद नहीं माने कर्मचारी। रोडवेज कर्मचारियों की शनिवार को प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल और चक्का जाम के ऐलान के बाद रोडवेज प्रशासन व जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। हिसार और हांसी डिपो के कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा की है, जिससे 258 बसों के प्रभावित होने की पूरी आशंका है। अब आशा वर्कर घर घर जाकर करेंगे टीकाकरण का सर्वे, काउंसलिंग कर लगेगी एचपीवी वैक्सीन। अभी तक जिले में केवल 1374 किशोरियों को ही लगी है वैक्सीन। किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से सुरक्षित करने के लिए चलाया जा रहा है एचवीपी ह्यूमन पेपियोमायरस वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार जिले में धीमी है। प्रदेश भर के आंकड़ों के अनुसार अम्बाड़ा 8044 में से 1374 किशोरियों को ही वैक्सीन लगाकर 13वें स्थान पर है। गौशालाओं में गोबर से बनेगी अब केंचुआ खाद, वीबी राम जी मिशन से लगेंगे विकास कार्य। पंजीकृत गौशालाओं में पिड, शेड, सड़क, नाली और बाउंड्री जैसे 9 से अधिक कार्य कराए जा सकेंगे। वित्त मंत्रालय की प्रिंटिंग प्रेस में की जा सकती है नीट यूजी प्रश्न पत्र की छपाई। 21 जून को दोबारा परीक्षा पुख्ता तरीके से कराने के सभी विकल्पों पर हो रहा है काम। प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए पहले ही हो चुकी है वायुसेना के विमानों के उपयोग पर चर्चा। लिपिक के 30% पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मी होंगे पदोन्नत, 65% पदों पर सीधी भर्ती। हरियाणा में लिपिक के 30% पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदोन्नत होंगे, 65% पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, 5% पद अनुकंपा नियुक्ति के लिए रखे गए हैं। जरूरत पड़ने पर ट्रांसफर या डेपुटेशन का भी विकल्प रखा गया है। प्रदेश सरकार ने बदले नियम लागू कर दिए हैं। प्रदेश की सरकारी इमारतों, स्कूलों में दफ्तरों पर लगेंगे सोलर पावर प्लांट। ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने की पहल। योजना के तहत सभी 155 विभागों को जोड़ा जाएगा। बिजली कट में भी स्कूलों को बच्चों को राहत मिलेगी। मोबाइल होने के बावजूद भी 27% परिवार नेट से हैं दूर। भारत में लगभग 95% परिवारों के पास मोबाइल फ़ोन होने के बावजूद 27% के करीब परिवार अभी भी इंटरनेट से पूरी तरह दूर हैं। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश में डिजिटल विभाजन अब केवल उपकरणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अवसरों के स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। 12वीं में पात्रता से कम अंक पाले जेईई एडवांस में चयनितों को राहत। आईआईटी में प्रवेश के लिए काउंसिल में सशर्त हिस्सा ले सकेंगे छात्र। सीबीएसई मूल्यांकन संबंधी शिकायतों के बीच मेधावी छात्रों को मिलेगी राहत। 15 जुलाई तक संशोधित अंक पत्र उपलब्ध कराना होगा, तभी एडमिशन होगा पक्का। सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 12वीं में 75% और आरक्षित वर्ग के लिए 65% अंक है जरूरी। वायुसेना में 27 साल सेवा के दौरान हुआ मधुमेह, दिव्यांगता पेंशन का पात्र माना। भर्ती के समय पूरी तरह स्वस्थ या जवान था। कोर्ट ने कहा मधुमेह सेना सेवा से अलग नहीं है। 28 साल पुराने महेंद्र हत्याकांड में हरियाणा सरकार की अपील खारिज। बाल वाटिका 3 के हर बच्चे को डीबीटी के लिए जरिए मिलेगा लाभ। छात्रों की वर्दी, स्टेशनरी की राशि खातों में आएगी। अब बाल वाटिका 3 प्री प्राइमरी के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को और व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। शिक्षा विभाग ने बाल वाटिका 3 में अध्ययनरत बच्चों के बैंक खाते खुलवाने की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने के निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि सरकार की ओर से मिलने वाली वर्दी, स्कूल बैग और स्टेशनरी की सहायता राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुँच सके। पुतिन का ऑफर, भारत संग सुखोई 57 बनाएंगे, ट्रेड $100 अरब ले जाएंगे। पुतिन बोले रूस से रिश्तों पर दबाव दुनिया के लिए है नुकसानदायक। आज के समाचार यहीं तक, मिलेंगे जल्द नए समाचारों में, तब तक के लिए दीजिए अलविदा। जय हिंद।